हेलो फ्रेंड्स, आज के मैट्रिसेस के सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर में लास्ट टाइम हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू करी थी। इन दैट फर्स्ट वन वाज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, subtraction of matrices, and lastly we have completed with scalar multiplication. स्टूडेंट्स, पांचवा पॉइंट में लेके आज लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूं। अंडर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर नाउ गोइंग टू लर्न। दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं और आपको दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना, ये पूरा प्रोसेस समझना है। सबसे पहली बात, लेट मी गिव यू प्रैक्टिकल आइडिया। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक लेआउट ड्रॉ किया है। एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा है बी, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ए और बी दोनों मैट्रिक्स कुछ तो ऑर्डर के होंगे, ऑर्डर यू नो। चलिए, ए मैट्रिक्स जो मैंने बनाया, भले मैंने एलिमेंट नहीं लिया, एक लेआउट है, उसका ऑर्डर आप समझ लीजिए m बाय n है। मैंने लिखा है नीचे m बाय n, m रोज n कॉलम्स। और दूसरा जो मैट्रिक्स है मेरा b, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है p बाय q, p नंबर ऑफ रोज, q नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपको चेक करना है, जो ये मल्टीप्लिकेशन जो आपको करना है दोनों मैट्रिक्स का, तो आपको ये चेक करना है, पहला मैट्रिक्स जो है ए, पहला मैट्रिक्स जो है ए, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज n, और जो दूसरा मैट्रिक्स है ऑर्डर के हिसाब से a इंटू बी में दूसरा वाला है b, a पहला है और b दूसरा है। दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके आपको नंबर ऑफ रोज को देखने का, पहले मैट्रिक्स का क्या देखने का, नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स का क्या देखने का, नंबर ऑफ रोज। जो ये दोनों सेम है, जो ये दोनों सेम है, देखो मैंने नीचे लिखा है, इफ n इज इक्वल्स टू p, व्हाट डज इट मीन n इज इक्वल्स टू p? पहले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो सेम होता है, तो मल्टीप्लिकेशन a इंटू b इज पॉसिबल। ये क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स। बिफोर यू मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस, you supposed to verify this condition. If this condition is satisfied, then only this multiplication is possible. तो ही हम ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हमें बोल देना है कि मल्टीप्लिकेशन does not exist और मल्टीप्लिकेशन is not possible. और यहां हमने a इंटू बी, ए पहला है मैट्रिक्स और बी दूसरा है, ये हिसाब से ऑर्डर ध्यान में रखने का है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ए बी इज अवर रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का है उस बात पे मैं बाद में आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल
यहां समझ लीजिए ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। समझ लीजिए पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो सेम है और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप, उसके बाद जो आपको ए बी का एक और मैट्रिक्स मिल जाएगा, मतलब जो आपको मल्टीप्लाई होने के बाद और एक मैट्रिक्स मिलेगा। स्टूडेंट, मैट्रिक्स multiply by another matrix, you will get matrix only. I repeat, a matrix multiplied by another matrix, resulting answer is also in terms of matrix. तो स्टूडेंट आपको आंसर में ए बी का भी एक मैट्रिक्स ही मिलने वाला है, एंड दिस मैट्रिक्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, उस मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो के स्टूडेंट्स यहां देख लीजिए, जो मैं फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, इस ऑर्डर का हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी मिलेगा। देखो मैंने बराबर आपके सामने ये प्रेजेंटेशन रखा है। चेक क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, ये चेक करना है। और जो दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल है, ए बी भी एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया मैट्रिक्स ही मिलेगा, लेकिन उस नए मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या रिजल्ट जो मिलना है मैट्रिक्स के तौर पे, उस मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर, तो क्या पहला मैट्रिक्स जो ए था उसका नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब एम बाय पी। देख लो मैंने ये लिखा है। तो ए बी करके जो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लीकेशन करके, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एम बाय क्यू। एम बाय क्यू समझ में आ रहा है? एम बाय क्यू। ये आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से आप कंफर्म करके भी ले सकते हैं बिफोर यू स्टार्ट योर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। प्रोसेस कैसा है करने का है, क्या करने का है, उसमें अपने को वो अभी बात बाकी है मेरा, बट ये पहले आपको चेक करना है, ये पहले से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जो मेरे को ए बी मैट्रिक्स मिलना है, दिस मैट्रिक्स आई विल गेट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट इज एम बाय क्यू। मैं एक आध आपको एग्जाम्पल से बात करता हूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, so in example, if I take matrix A as a order 2 by 2 और B मैट्रिक्स में लेता हूं 3 by 2, तो मुझे खाली अभी इतना ही समझाना है फिलहाल कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं। तो A और B मैट्रिक्स के ऑर्डर्स मैंने लिखे हुए हैं, आप मुझे बताइए ए बी, पहले ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी के साथ हो रहा है, मतलब ए इंटू बी, पहले ए लिखा है बाद में बी। तो ए इंटू बी जब आप लिख के देखोगे तो पहले मैट्रिक्स का मतलब पहला जो है ए, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स जो है बी, उसका नंबर ऑफ रो, क्या ये सेम है क्या? पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है कि नहीं, चेक करने का। इट इज नॉट सेम, इट इज नॉट सेम, मतलब ए बी is not
पॉसिबल। अब स्टूडेंट कोई मुझे पूछेगा मतलब ए इंटू बी हम कर ही नहीं सकते। These two matrices cannot be multiplied in the order AB. But if anybody is asking that can you find BA, अब मैंने ऑर्डर बदल दिया, देख लो, B into A कर दिया है. Let us see B matrix. You have order 3 by 2 and into A matrix you have order 2 by 2. स्टूडेंट्स चेक करिए, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है क्या? यस, they are same and therefore BA is possible. अच्छा, जो BA पॉसिबल है तो BA करके जो भी मेरे को मैट्रिक्स मिलेगा, रिजल्ट BA भी एक मैट्रिक्स है। जो ये मुझे रिजल्ट BA का जो मैट्रिक्स मिलना है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि 3 by 2 ये उसका ऑर्डर रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये इनफॉर्मली आपसे मैं जानकारी ले रहा हूं कि आप लोगों को भी ये मालूम पड़ना चाहिए कि हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग दैट वेदर मल्टीप्लिकेशन इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज पॉसिबल और नॉट। पॉसिबल है तो उस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मुझे मैट्रिक्स मिलना है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो मुझे मिलना है, उसका ऑर्डर क्या होगा। स्टूडेंट ये एग्जांपल आपको समझा? ए और बी दो मैट्रिक्स मैंने अलग अलग ऑर्डर के लिए हुए हैं। फिर पहले मैंने ए बी को चेक किया पॉसिबल है कि नहीं, फिर मैंने बी ए को चेक किया। ये चेकिंग आपको इंडिपेंडेंटली कर लेना है, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो। चलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल नंबर 1। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल नंबर 2। सपोज ए मैट्रिक्स आपको दिया है 3 by 3 और एक बी मैट्रिक्स जो दिया है 3 by 1। भाई साहब पहला ए मैट्रिक्स ऑर्डर है 3 by 3, 3 रो 3 कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स बी ऑर्डर है 3 by 1। 3 by 1 मतलब कौन सा टाइप का मैट्रिक्स हुआ? देखना 3 रो है 1 कॉलम है, मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। टाइप ऑफ मैट्रिक्स भाई साहब याद करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर है, कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, अब हम टाइप के ऊपर फोकस सिर्फ नहीं करना है, आगे ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे हम। तो भाई साहब कोई मेरे को पूछे सर ए बी का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं कि नहीं, तो कि पहला मैट्रिक्स जो है वो मेरा 3 by 3 का है, दूसरे मैट्रिक्स का 3 by 1 का ऑर्डर है। तो कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देख और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो देख, क्या ये सेम है? यस सेम है। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, देयरफॉर ए इंटू बी इज पॉसिबल। ये भाई पॉसिबल है तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? क्योंकि ए बी मुझे जो मैट्रिक्स मिलना है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। क्योंकि देख लो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज 3 by 1। भाई साहब समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स मुद्दा वही है, मैं एग्जाम्पल बदल रहा हूँ, क्राइटेरिया वही है, मैं अलग अलग ऑर्डर से बातें कर रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ आपको बीए पॉसिबल है क्या? बीए पहले बी और फिर ए, क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 by 1 और ए का ऑर्डर है 3 by 3।
चले पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, क्या ये सेम है क्या? नॉट सेम। मतलब BA का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, बात खत्म हो गई। स्टूडेंट्स, ये क्राइटेरिया जो है वो आपको चेक करने को आना चाहिए और कंक्लूजन इस तरह से आपको लेने को आना चाहिए। इस दोनों एग्जाम्पल से एक कॉमन सी बात मेरे को आपसे शेयर करनी है, दैट इन मैट्रिक्स, हम ये चैप्टर की बात करेंगे खास करके मैट्रिक्स के क्राइटेरिया पे। A into B, that is AB, and B into A, that is BA, both products may not be same। क्या बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं स्टूडेंट, कोई भी मैथमेटिकली एंगल से बोलेगा कि सर इन नंबर्स, if we take an example with numbers, that is 5 is multiplied by 2, we are going to get 10, and same 2 is multiplied by 5, again I'm going to get 10. So in general, A into B AB और B into A BA सेम ही होना है। जैसे यहाँ हो गया 5 into 2 is equals to 2 into 5. So this is A, this is B, this is B, this is A. Students, ये मैंने स्मॉल लेटर A और B यूज किया है, दे आर कॉल्ड नंबर कॉन्स्टेंट्स। बट हियर A into B और यहाँ है B into A, दे आर नॉट नंबर्स, दे आर मैट्राइसेस। सो मैट्राइसिस में A into B का हिसाब B into A का हिसाब सेम ही होगा, ये आप नहीं बोल सकते। A into B से जो मैट्रिक्स मिले वही मैट्रिक्स B into A करके आपको मिलेगा, दिस यू कांट से, बिकॉज A and B both are matrices, and matrices are full of elements, and that elements depends कि आपका ऑर्डर क्या है, उसके हिसाब से नया मैट्रिक्स जो आपको प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई होके मिलता है उसका पूरा स्ट्रक्चर सेम ही होगा, यू कांट से। स्टूडेंट, मैं ऐसा ही एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग A matrix as 1 2 3 4 and B matrix 4 5 6 7। मैं प्रोसेस नहीं बताने जाऊंगा, मैं यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। दिस इज द ऑर्डर फॉर A matrix 2 by 2 and again the same order for matrix B 2 by 2 I have taken। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन AB जब हम करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा? तो ये भी 2 by 2, ये भी 2 by 2। तो क्या आप चेक करेंगे, जैसे अपन ने आगे के दो एग्जाम्पल में देख लिया, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लीकेशन AB का जो मिलेगा वो भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर
तो कि कैसे मालूम पड़ेगा आप तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 2/2। इससे क्या पता चला? if both the matrices which you are multiplying are square matrix of the same order, both the matrices for which you are multiplying them, and both the matrices are square matrices of the same order, then the resulting matrix, that is AB, in that order AB, is also going to come in the same order, and that too a square matrix. भाई साहब, 2/2 matrix multiplied by another 2/2 matrix, result will be also 2/2 matrix. और एक बात रहस्य की बोल देता हूं स्टूडेंट्स, जब ऐसे दो मैट्रिक्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर वाले मल्टीप्लाई करते हो ना, तभी ये जो मैंने पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो जो सेम होने का जो कंडीशन चेक करता हूं ना मैं, ये नहीं भी करेंगे ना तो भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि चेक करने से भी आपको सेटिस्फाई होना ही है वो कंडीशन है। थोड़ा फास्ट जाना मिलता है स्टूडेंट्स। क्या बोला मैं वापस रिपीट करता हूँ, दोनों मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तो ये कंडीशन चेक करने की जरूरत, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे और उसके आधार पे आपको जो भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलने वाला है वो 2/2 का मिलेगा। और आप पॉसिबल होता ही है वो a इंटू बी करना स्टूडेंट्स। वैसे आप b इंटू ए बी देख लेंगे ना तो आपको सेम हिसाब मिलेगा। ए बी 2/2, ए बी 2/2, इसका कॉलम इसका रो सेम है, तो भाई सेम है तो अब हमारा है जो बी ए, दिस इज पॉसिबल, एंड इफ इट इज पॉसिबल देन बी ए मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका ऑर्डर पे 2/2 ही मिलेगा भाई। आई नीड नॉट हैव टू चेक students, this is not for only 2/2 square matrix I'm talking, that particular 3/3 type of matrices is also this particular information will satisfy students। अब मैं important discussion पे आता हूँ। Let us take a proper example that you will notice whole process how we are going to multiply, and students I'm going to show you different combinations for the order of the matrices which we are going to multiply। स्टूडेंट मैं पहले थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं इस तरह का ले रहा हूं जिसमें ए मैट्रिक्स है आपका 2 1 3 5 और बी मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4। जानबूझ के मैंने दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, इसलिए आपको कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो भाई पहले का भी ऑर्डर 2/2 है, दूसरे का भी ऑर्डर 2/2 है, आप ओरली देख लो, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैट्रिक्स समझो आपको अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है ए बी के लिए, तो पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, और वो दोनों सेम ऑर्डर 2 के सेम स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है और आपका मल्टीप्लिकेशन आपको आंसर में मिलेगा 2/2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है और होगा भी, और उसका ऑर्डर जो है वो भी 2/2 आएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम प्रोसेस को देखते हैं किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे। एक बात ध्यान में रखना, आपका रिजल्ट जो आएगा ए बी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 ही आएगा, 2 रो 2 कॉलम। इसलिए ये बात ध्यान में रखना कि रिजल्ट जो आपका मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है उसमें कुछ भी गड़बड़ होएगा तो आपको पता है 2 रो 2 कॉलम के हिसाब से ही आंसर आना चाहिए, आगे पीछे होगा तो आप तुरंत करेक्ट कर सकते हो। सो नाउ
to find out this product, मैंने यहाँ लिखा एक स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस वी हैव टू लर्न द मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ कॉलम। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू करना है रो को लेके, किसके साथ, कॉलम के साथ, रो को लेके कॉलम के साथ। अब वो कैसे इन लोगों ने बात करा है कि अब जब हमारे पास दो मैट्रिक्स अवेलेबल है ए बी, तो पहले मैट्रिक्स का रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विथ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, वो फर्स्ट सेकेंड आपके पास, आपके सामने कोई भी हो, अभी मेरे लिए ए और बी के हिसाब से ए मेरा फर्स्ट है, बी मेरा सेकेंड है, समझो। आगे मैं अभी आपके सामने बी ए दिखाऊंगा तो बी फर्स्ट हो जाएगा, ए सेकेंड हो जाएगा, है ना। ऑर्डर इज टू बी कंसीडर्ड। सो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो से सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू कर देना है, एंड दैट टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दैट टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट्स। ये बात ऑर्डर से आपको करते जाना है। तो अब मैं ध्यान में ले रहा हूं, पहला मैट्रिक्स जो ए है उसका रो देखो, ये रहा रो, और दूसरे मैट्रिक्स जो बी है उसका कॉलम देखो। तो बराबर पहले ये समझ लेना, पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलेंगे तो यहाँ लिखा ना मैंने, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, ऐसा। और वो फर्स्ट के साथ फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन होना है, सेकंड के साथ सेकंड का मल्टीप्लिकेशन होना है, और जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा और इसका जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करना है, ये आपका बनेगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। स्टूडेंट, आई एम जस्ट showing this particular part what I have explained। 2 के साथ 1, 2 के साथ 1 प्लस 1 के साथ 3, और दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड। डन। क्या किया, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, एंड एलिमेंट टू एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और दोनों के बीच एडिशन हो गया। ये मेरा पहला एलिमेंट बनेगा। अब फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया ना, तो फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ अब बारी है सेकंड कॉलम की, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम। स्टूडेंट देख लो बराबर से, ये रहा सेकंड कॉलम भाई साहब, और वो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, खत्म। ये मेरा पहले रो के दोनों एलिमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अब मेरे को उसी तरह से सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, पहले के साथ पहले का मल्टीप्लिकेशन प्लस दूसरे के साथ दूसरे का मल्टीप्लिकेशन। डन, रेडी हो गया ये आपका एलिमेंट। नाउ इट्स टर्न फॉर सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, 3 into 2
प्लस 5 इंटू 4, खत्म। अब कुछ बचता ही नहीं है, देखो लो। दिस वे वी आर गोइंग टू जनरेट। आई रिपीट, ये पहला पूरा जो आया है एलिमेंट, दिस इज 1 1, पोजीशन 1 1। ओके, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम। सेकेंड ये जो एलिमेंट आया है दैट इज 1 2, पोजीशन में बोल रहा हूँ 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम। फिर ये जो तीसरा एलिमेंट आपका आया है, ये कौन से पोजीशन का है? 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये कैसे मिला आपको? सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम। और लास्ट ये एलिमेंट कैसे आया आपके पास? ओके, लास्ट एलिमेंट that is with the help of second row with second column. स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर कंसीडर कर लो। 2 प्लस 3 4 प्लस 4 3 प्लस 15 6 plus 20, and finally you will have 5 8 18 and 26. Students, again this is the matrix AB you got, and that is also of order 2 by 2. You can notice. Student, ये same process मैं repeat करूंगा because I wanted to find BA also, and I would like to verify that AB जो आपने निकाला है वही आंसर BA का आएगा, ये जरूरी नहीं है। This is not compulsory that AB must be equal to BA. ये कोई नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है। सो AB का जो मैट्रिक्स मिला वही BA में मैट्रिक्स मिलेगा, ये हम बोल नहीं सकते। बट इवन व्हाट BA मैट्रिक्स I can obtain, I have to find out. 1 2 3 4, फर्स्ट मैट्रिक्स मेरा B हो जाएगा, एंड along with that A मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई 2 1 3 5, 2 1 3 5। मैं ऑर्डर चेक करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। सो आई विल फाइनली गेट मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स इन दैट सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात क्या थी, शुरुआत क्या से कहा करना है? रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, पहले रो के साथ पहला कॉलम। स्टूडेंट, इसका मैं हिंट भी एक बता देता हूँ, आपको करना है इस तरह से, जो प्रोडक्ट मिलेगा इसका, क्योंकि तो यहाँ है एलिमेंट फाइनली 1 1, यहाँ है 1 2, यहाँ है 2 1 और यहाँ है 2 2। देखो मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ, इनफॉर्मली आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट यू विल गेट क्विक आइडिया दैट 1 1 पोजीशन का मतलब होता है पहले रो के साथ पहला कॉलम। 1 2 का मतलब होता है पहले मैट्रिक्स के रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। मतलब होने का है तो पहले के और साथ से भी दूसरे का ही होना, तो पहले के साथ दूसरे का है। लेकिन कैसे? ये 1 पहला है तो रो के पोजीशन का है, ये कॉलम का है, तो पहला मैट्रिक्स जो है बी, दूसरा मैट्रिक्स है ए, पहले का रो ही चलेगा और दूसरे का कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। देखो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है, इन order to multiply two matrices we have to learn the method of multiplying a row by a column. पहले मैट्रिक्स जो भी ऑर्डर से, जो भी पहला मैट्रिक्स होगा उसके रो से दूसरा मैट्रिक्स जो भी होगा उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। पहला मैट्रिक्स जो भी होगा उसका रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स के ऑलवेज कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब देख लो, मैंने ये ए बी का भी मल्टीप्लिकेशन आपके सामने बताया है, उसका मैंने देखो ये जो हाईलाइट करके बताया, तो कि पहले मैट्रिक्स ए जो आपके सामने दिख रहा है उसमें मैंने
पहला रो और दूसरा भी रो ही सिलेक्ट किया है, देख लो। और दूसरा मैट्रिक्स जो लिखा है बी, उसके अंदर दोनों के दोनों कॉलम ही सिलेक्ट करके दिखा, हाईलाइट करके दिखा है, देख लो। तो ऑलवेज you have to consider that whenever you multiply two matrices, that first matrix in that you have to consider rows, and जो भी मेरा सेकंड मैट्रिक्स होगा ऑर्डर से, वो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ही कंसीडर करना है। तो अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया हियर। 1 1 लिखने का मतलब क्या है मेरा, तो के पहले मैट्रिक्स के लिए रो, तो के दूसरे मैट्रिक्स के लिए कॉलम। कौन सा रो कौन सा कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों में 1 1 है ना। यहां देखो लिखा है 1 2, इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स का तो रो ही है, तो पहला रो, और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा मैट्रिक्स तो कॉलम ही देखना है, लेकिन कौन सा कॉलम, तो सेकंड कॉलम। तीसरा एलिमेंट यहाँ पे 2 1 जो मैंने लिखा है, तो 2 तो पहले मैट्रिक्स के लिए, और 1 तो दूसरे मैट्रिक्स के लिए। पहले मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज रो देखते हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज कॉलम देखते हैं। तो पहला मैट्रिक्स के लिए सेकंड रो 2 लिखा है इसीलिए, और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्योंकि 1 लिखा है। और लास्ट में 2 2 का मतलब होता है पहले मैट्रिक्स का रो नंबर सेकंड, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम नंबर सेकंड। तो इसको मोर स्पेसिफिकली मैं आपके सामने लिख के बताऊं, तो पहले मैट्रिक्स का रो तो क्या दिखना चाहिए, R1 के साथ C1, फिर R1 के साथ C2, फिर R2 के साथ C1, और R2 के साथ C2। मोर स्पेसिफिकली मैंने उधर खाली सफिक्स के पोजीशंस का ही हिसाब लिखा है फर्स्ट, फाइन, बट कंसेप्ट समझ में आएगा ना। तो ये सब देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपके सामने मैट्रिक्स है, यू कैन मल्टीप्लाई इट स्मूथली। और ये अभी एग्जांपल में जो लिया है दैट इज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स आई हैव टेकन। अब आने दो जरा, अलग अलग ऑर्डर के दो मैट्रिक्स के हिसाब का मल्टीप्लिकेशन की बात आने दो, उसमें थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कंसेप्ट यही है, मतलब खाली ध्यान यही रखना है कि भाई वो अलग अलग रो कॉलम वाली बात में जो बोल रहा हूं, उसमें आपको थोड़ा अटेंटिव ज्यादा रहना है बस। इसमें तो क्या है, रिजल्टिंग भी आंसर आपको ऑर्डर वही स्क्वायर मैट्रिक्स का आने वाला है, फाइन। सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखने का है। तो this particular whole row will be multiplied with this particular पहला कॉलम। तो 1 into 2 plus 2 into 3, ये हो गया पहला एलिमेंट, खत्म। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, मैं ये एलिमेंट पे हूं, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, तो 1 into 1 plus 2 into 5, तो ये भी हो गया। देन थर्ड एलिमेंट हियर, दिस इज सेकंड रो के लिए फर्स्ट एलिमेंट, मतलब second row with first column, second row with first column, that is 3 into 2 plus 4 into 3, and very important, second row with the second column last element, that is 3 into 1 plus 4 into 5. Students, this way we can proceed, and finally we can generate this product. 2 plus 6, 1 plus 10, 6 plus 12, 3 plus 20, and as a result you will get 8, 11, 18, 23. Again order will be 2 by 2. So students, this way we can have multiplication procedure where both the matrices are square matrix, and the resulting matrix also will be the square matrix of the same order.
अब एक मुद्दे की बात लास्ट में मेरे को बतानी है जो ऑलरेडी डिस्कस की है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन नोटिस। देखो मुझे जो ए बी मिला था मैट्रिक्स 5 8 18 26, दिस इज नॉट बी ए व्हाट यू आर गेटिंग, इट्स द सेम मैट्रिक्स। मैंने पहले बोला था हियर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और ये इक्वल होना और नहीं होना दोनों हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये एक मैंने एग्जांपल कंप्लीट किया है where both the matrices have taken as a square matrix of the same order. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल जो मैं अभी ले रहा हूँ आपके सामने, मैंने इतने सारे मैट्रिसेस रिप्रेजेंट किए हैं एंड ईच एंड एवरी मैट्रिसेस आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। पहला ए मैट्रिक्स देखो जो 1 by 1 का ऑर्डर है, बी मैट्रिसेस आपको दिख रहा है 2 by 1 का ऑर्डर है, सी मैट्रिक्स 1 by 2 का ऑर्डर है, डी मैट्रिक्स 2 by 2 का ऑर्डर है, ई मैट्रिक्स 3 by 2 का ऑर्डर है, एफ मैट्रिक्स 2 by 3 का ऑर्डर है, जी मैट्रिक्स 3 by 1 का ऑर्डर है, एच मैट्रिक्स 1 by 3 and J matrix it is 3 by 3. All the matrices are of different orders, and now I will ask to find out particular product. Suppose if I want to find AB, so A matrix है 5 और B matrix है 2 3, इसका ऑर्डर है 1 by 1, इसका ऑर्डर है 2 by 1। आप बोलेंगे सर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखने का हियर number of columns of matrix A is not equal to number of rows of matrix B. Therefore, AB is not possible. स्टूडेंट समझ में आया? जिसका जिसका पॉसिबल है आई विल फाइंड, बट व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल आई विल राइट दिस टाइप ऑफ नोट। ओके स्टूडेंट, कैन इट बी पॉसिबल टू फाइंड BA? ठीक है, चलिए तो B का मैट्रिक्स है 2 3 और A मैट्रिक्स जो है वो ओनली 5 है। फर्स्ट B मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2 by 1 और इसका ऑर्डर है 1 by 1। पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर कैसे होगा? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है, और आपको जो ऑर्डर रिजल्टिंग मैट्रिक्स का मिलेगा वो कौन से ऑर्डर का मिलेगा? 2 by 1। सो BA जो मैट्रिक्स मिलेगा मुझे वो 2 by 1 का मिलेगा। 2 by 1 इन द सेंस जो B मैट्रिक्स दिख रहा है ना वैसा आपको दिखेगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपको मैं प्रोसीजर से इसका मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स कैसे मिलेगा ये हम फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर क्यों मैं पहले से जान लेता हूं कि मेरे को ये BA जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 by 1 का मिल रहा है, ऐसा मैं पहले से क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ताकि मुझे मैट्रिक्स बनाने के लिए मालूम पड़े मेरे को कितने छोटा बड़ा को कितने साइज का मैट्रिक्स बनाऊं। ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन यू शुड ऑल्सो थिंक फॉर इट। तो मेरा मैट्रिक्स के साथ दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या बोलता है कि पहला मैट्रिक्स जो भी है उसका रो, दूसरा मैट्रिक्स जो भी है उसके
कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम। भाई दूसरे मैट्रिक्स का एक ही कॉलम है, बट बोलने के लिए मेरे को बोलना तो पड़ेगा ना। पहले मैट्रिक्स का पहला रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो भाई 2 इंटू 1। अब ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ और आगे एलिमेंट है ही नहीं। दिस मीन यहाँ पे एक ही एलिमेंट मेरे को आएगा, दिस 2 इंटू 1 करके। पहले मैट्रिक्स का रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी पहले मैट्रिक्स के रो में एक ही एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिक्स में पहले कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। अच्छा, और दूसरी बात, दूसरा एलिमेंट जो आएगा, अब आएगा दूसरे रो के साथ पहला कॉलम, मतलब 3 इंटू 5। खत्म हो गई बात। 2 15। Again this element, this matrix what you got is of order 2 by 1। जो मैंने पहले से ही बता दिया था कि आपको जो एज अ रिजल्ट DA मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन से ऑर्डर का मिलेगा, 2 by 1। देख लो, मैंने एरो मार के यहाँ बताया था, एंड दैट इज 2 by 1। स्टूडेंट्स, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर मैं आपसे EF मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूँ। EF मैट्रिक्स E मल्टीप्लाई बाय F। अब जरा देख लो, ऊपर मैंने E मैट्रिक्स जो दिया है 3 by 2 के ऑर्डर का है, 1 2 2 -3 1 2 2 -3 5 4, और उसके साथ मेरे को मल्टीप्लाई करना है F मैट्रिक्स 9 -1 2 एंड 3 4 5। स्टूडेंट्स, प्रोसीजर से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भाई हमने पहले देखना है फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी उसका ऑर्डर क्या है जी, 3 by 2, और यहाँ पे ऑर्डर है 2 by 3। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, तो भाई मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, एंड देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो कौन से ऑर्डर का आएगा, तो कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। ये देख 3 by 3 3 by 3, तो जरा बड़ा मैट्रिक्स का साइज बनाना पड़ेगा। 3 by 3 के हिसाब से 3 रो 3 कॉलम के हिसाब से हमको मैट्रिक्स बनाने पड़ेगा। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। पहला मैट्रिक्स E, उसका ऑलवेज रो देखना है, दूसरे मैट्रिक्स F का ऑलवेज कॉलम देखना है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, चलो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर। 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 3, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई कर, और दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद उसका एडिशन कर। चल, ये हो गया। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम। चल भाई, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4, खत्म। फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम भी खत्म। अब आजा फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेने का भाई, आप जजमेंट लेने का, मैं एक्सप्लेन करता हूं साथ में, जो हो रहा है उसका आप भी लॉजिक खुद का डेवलप करने का। ये है इजी, लेकिन जो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, आपको आंसर गलत मिलेगा। बट इफ यू आर गोइंग विथ प्रॉपर लॉजिक देन डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉपर आंसर। तो ये लॉजिकली आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट को समझते जाओ, और जो मैं कर रहा हूँ उसको प्रॉपरली अप्लाई करो। अब मेरा फर्स्ट रो के साथ आगे के तीनों कॉलम
जो दूसरा मैट्रिक्स है सबको मैंने ले लिया। अब मैं सेकेंड रो पे आ रहा हूँ। फर्स्ट रो के हिसाब से सब खत्म हो गया, फर्स्ट रो के हिसाब से सब खत्म हो गया। अब सेकेंड रो के साथ सब कॉलम लेते जाओ धीरे धीरे करके। सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 9 प्लस -3 into 3। चले सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, second row with second column 2 into -1 plus -3 into 4। चल सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम भी हो गया। सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम पे आ जा, 2 into 2 प्लस -3 into 5। खत्म बात। सेकेंड रो के साथ भी सब कॉलम की बारी आ गई। ठीक है, अब बारी है थर्ड रो की। थर्ड रो के साथ सभी कॉलम को लेते जा। थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 5 multiplied by 9 plus 4 multiplied by 3। थर्ड रो विथ सेकेंड कॉलम। अब बारी है थर्ड रो की सेकेंड कॉलम के साथ, 5 into -1 प्लस 4 into 4। और अब बारी है थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम, दैट इज 5 multiplied by 2 प्लस 4 multiplied by 5। भाई साहब अब आप खाली इसको सॉल्व करके लेने का है, जिससे आपको फाइनल मैट्रिक्स मिल जावे। 9 प्लस 6, दिस इज 1 into -1 प्लस 8, दिस इज 2 प्लस 10, दिस इज 18 प्लस -9, दिस इज -2 प्लस -12, and this is 4 plus -15, and finally this is 45 plus 12, this is -5 plus 16, and this is 10 plus 20. As a result, the answer will be 15, 7, 12, this is 18 minus 9, this is 9, this is -2 minus 12 minus 14, this is 4 minus 15 minus 11, this is 45 plus 12, 57, and -5 plus 16, 11, and this is 10 plus 20, 30. So again, this what the procedure what we have followed, it is same way। दो मैट्रिक्स के लिए आप जब कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, एक तो कंडीशन चेक करके देखने का है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, और फिर जब आप पॉसिबल है और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, एट दैट टाइम यू टू गो इट इन द ऑर्डर दैट पहले मैट्रिक्स के रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को करना है। बस इतना आप प्रॉपरली ध्यान रख लें, एंड देन यू आर मल्टीप्लाइंग corresponding elements, that way you are proceeding, so this way you will get your answer of product। तो देखो ये मैंने जो एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर के लिए हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं ये कंप्लीट करता हूं लेके। सपोज इफ आई वांट टू फाइंड, अभी इसी में आप स्टूडेंट एफ ई भी फाइंड कर सकते हो। इसी को मैं लेके एफ इंटू ई का आपको प्रोसेस बता देता हूं। फर्स्ट वी आर टेकिंग एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स जो है 9 - 1 2, 3 4 5, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3, एंड जो मेरा ई मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 2 - 3,
1 2 2 minus 3 5 4. ओके। अब भाई साहब अगेन आई विल चेक कि भाई ये तो ऑर्डर है 3/2 का, तो भाई साहब इस पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है? यस सेम है। तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन एफ ई मिलेगा वो कौन से ऑर्डर का मिलेगा? 2/2 का मिलेगा। ठीक है, चलिए एफ ई के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस शुरू करता हूँ। 2/2 मतलब मेरे पास खाली 4 एलिमेंट आएंगे, उसके लिए मैंने मैट्रिक्स बनाया हुआ है। अब एफ पहला है मैट्रिक्स और ई दूसरा मैट्रिक्स है। पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ऑलवेज ऐसा देख रहे हैं हम। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स के सब कॉलम को हमको लेते जाना है 1 by 1। नाउ फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, चलिए 9 into 1 plus -1 into 2 plus 2 into 5 हो गया ये फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम। अब आओ फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, 9 into 2 plus -1 into -3 plus 2 into 4। देखो भाई फर्स्ट रो के साथ ये मैंने फर्स्ट सेकेंड कॉलम ले लिया है, खत्म हो गया। अब मेरी बारी है, फर्स्ट रो के साथ हो गया सब, अब मेरी बारी है सेकेंड रो के साथ सब कॉलम लेने की। आ जाइए सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, चलिए 3 into 1 plus 4 into 2 plus 5 into 5। अब सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम 3 into 2 plus 4 into -3 plus 5 into 4। That's it, students. Now just you have to find out the elements. 9 into 1 9, this becomes -1 into 2 -2 plus 10, this will be 18, this is -1 into -3 plus 3 plus 8, this is 3 plus 8 plus 25, and then the last element will be 6 minus 12 plus 20, and as a result this particular EF matrix will be 7 7 plus 10 17 29 36 and lastly this is 20 minus 12, this is 8 plus 6. So this is what finally we get. So again I would like to show you that whatever the matrix for EF we got in the order 3/3 we got, see, and that FE we got, that is 2/2, are different. So students, remember this part, what multiplication process, आप मैंने जो आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं उसमें बहुत सारे सिचुएशंस आप एक साथ ले सकते हो। आपके सामने मैंने बहुत सारे ऑर्डर के मैट्रिसेस रखे हैं, आप कोई भी दो को लेके मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस प्रैक्टिस करते जाओ, आपको मालूम पड़ते जाएगा। कुछ ऐसा मिलेगा जो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है तो हमको ऐसा नोट लिख के छोड़ देने का कि भाई पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल विथ दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो,
therefore that product is not possible। खत्म हो गई बात। पॉसिबल है तो कर रहे, कैसे करने का तो वो भी मैंने प्रोसेस आपको बताया हुआ है। तो पहले मैट्रिक्स का ऑलवेज यू टेक रो एंड दूसरे मैट्रिक्स का ऑलवेज यू टेक कॉलम। पहले मैट्रिक्स के रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, एलिमेंट टू एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। द प्रोसेस इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने स्क्वायर, दो स्क्वायर मैट्रिक्स वाले के एग्जाम्पल से भी आपको ये प्रोसीजर समझाया हुआ है। देखो अभी एक बात जनरल ये बात ध्यान रख लेना, दो मैट्रिक्स आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों के ऑर्डर सेम हो या ना हो, प्रोसेस तो वही है। पहले मैट्रिक्स के रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, बस इतना। खुद आप ट्राई करेंगे। मैंने इतने सारे मैट्रिक्स आपको दिए ना, इसमें कोई भी आप दो ले लो ना, डीजे, ईजी, एच ए, कुछ भी दो का लेके आप ट्राई करो। इतने सारे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के आपके पास वेरिएशंस आ जाएंगे, यू विल गेट प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मुझे लेनी है, आई वुड टेक इन द फर्दर सेशंस इन विच स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस देखा है उसके बारे में मुझे कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करना है आपके सामने, विच वी कॉल इट एज प्रॉपर्टीज एंड विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो भी आपको प्रोडक्ट मालूम पड़ता है तो आप खुद उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।